मिथिला की पुण्यभूमि, जहाँ तप, त्याग और धर्म की गंगा निरंतर प्रवाहित होती थी, वहां राज्य करते थे महात्मा राजा जनक। एक दिवस राजा जनक यज्ञ भूमि का परिशोधन करते हुए स्वर्णिम हल से भूमि का स्पर्श कर रहे थे। तभी पृथ्वी की गोद से एक तेजस्विनी कन्या प्रकट हुई। वह थी माता सीता। राजा जनक ने उन्हें अत्यंत स्नेह पूर्वक अपनी पुत्री के रूप में अंगीकृत किया और उनका नाम रखा सीता। बाल्यावस्था से ही सीता में असाधारण तेज और दिव्य सामर्थ्य विद्यमान था। एक दिन राजमहल के प्रांगण में भगवान शिव का दिव्य धनुष पिनाक विराजमान था, जिसे देखकर बड़े बड़े योद्धा भी विस्मित हो उठते थे। किंतु बालिका सीता ने सहज भाव से उस महाधनुष को अपने कोमल करों से उठा लिया। यह दृश्य देखकर राजा जनक चकित रह गए। उन्होंने उसी क्षण संकल्प किया, मेरी पुत्री का पाणिग्रहण वही पुरुष करेगा जो इस दिव्य धनुष पर प्रत्यंचा आरोपित करने में समर्थ होगा। स्वयंवर का कालांतर में सीता यौवन की दहलीज पर पहुंची। मिथिला नगरी को अलंकृत किया गया। स्वर्णिम तोरण द्वार, पुष्पों की वर्षा और मंगल ध्वनियों से संपूर्ण वातावरण गूंज उठा। देश देशांतर से नरेश, महारथी और पराक्रमी योद्धा वहां एकत्र हुए। उनमें लंका के अधिपति रावण भी उपस्थित थे। सभा के मध्य शिवजी का वह महाधनुष प्रतिष्ठित था। अब प्रारंभ हुआ पराक्रम का दृश्य। एक एक कर अनेक राजा आगे बढ़े। किसी ने अपनी समस्त शक्ति का संचय किया, किसी ने गर्व और अहंकार के साथ धनुष को उठाने का प्रयास किया, कुछ ने दोनों हाथों से बल लगाया, कुछ ने अपने सेवकों की सहायता भी ली। किंतु धनुष अचल पर्वत के समान स्थिर रहा। न कोई उसे उठा सका, न ही तनिक भी विचलित कर सका। अंततः रावण स्वयं आगे बढ़ा। उसने भी पूर्ण सामर्थ्य से प्रयास किया, किंतु वह भी असफल होकर लज्जित हो बैठ गया। सभा में निराशा व्याप्त हो गई। राजा जनक व्यथित होकर बोले, क्या पृथ्वी वीरों से शून्य हो चुकी है? भी महर्षि विश्वामित्र के संग अयोध्या के राजकुमार श्री राम तथा उनके अनुज लक्ष्मण वहां उपस्थित थे। गुरु की आज्ञा पाकर श्री राम विनम्रता सहित आगे बढ़े। उनके मुखमंडल पर अद्भुत शांति और तेज झलक रहा था। श्री राम ने सहजता से उस महाधनुष को उठाया और जैसे ही प्रत्यंचा आरोपित करने का प्रयास किया, धनुष द्विखंडित हो गया। उसकी ध्वनि से दिशाएं गूंज उठी। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। पावन परिणय सीता ने लज्जा और श्रद्धा से भरी दृष्टि से श्री राम को निहारा और जयमाला लेकर उनके समीप आई। उन्होंने श्री राम के कंठ में वरमाला अर्पित की। इस प्रकार दो दिव्य आत्माओं का पावन मिलन संपन्न हुआ। यह केवल एक स्वयंवर नहीं था, यह धर्म, मर्यादा और प्रेम का दिव्य संगम था, जहां पराक्रम के साथ विनम्रता ने सृष्टि को एक आदर्श युग का संदेश दिया।